हेलो दोस्तों, आज 4 सितंबर गुरुवार के मुख्य समाचार और देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। यही आज की बड़ी खबर, दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। अब देश में सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%, मतलब 12% और 28% वाले स्लैब खत्म कर दिए गए हैं और इनमें आने वाले ज्यादातर सामान अब इन 2 कैटेगरी में आ जाएंगे। इससे कई चीजें सस्ती होने की उम्मीद है। बैठक में तय किया गया कि नया सिस्टम 22 सितंबर से लागू होगा। और इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से भारत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत, चीन और ब्राजील टैरिफ लगाकर अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ वाला देश था, लेकिन अब भारत ने उनसे वादा किया है कि आगे कोई टैरिफ नहीं रहेगा। ट्रंप ने कहा कि उनकी टैरिफ पॉलिसी ने अमेरिका को बड़ी नेगोशिएटिंग पावर दी है। और इधर जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। अभी 4 टैक्स स्लैब हैं, 5, 12, 18 और 28%। सरकार का प्रस्ताव है कि इन्हें घटाकर सिर्फ 2 स्लैब कर दिया जाए, 5 और 18%। अगर मंजूरी मिलती है तो कपड़े, जूते, टीवी, एसी, कार और बाइक जैसे सामान सस्ते हो जाएंगे। वहीं हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को टैक्स से पूरी तरह छूट देने का भी सुझाव रखा गया है। यहीं पे बीजिंग की विक्ट्री परेड में राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग की बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल है। इस हॉट माइक चैट में जिनपिंग बोले, आज 70 की उम्र भी बचपन जैसी है। पुतिन ने कहा, बायोटेक से अंग बदले जा सकते हैं, इंसान अमर हो सकता है। जिनपिंग ने आगे कहा, इस सदी में लोग 150 साल तक जी सकते हैं। परेड में चीन ने अपनी सैन्य ताकत, ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइल का भी प्रदर्शन किया। यहीं पे बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बैठक के बाद एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें किम का स्टाफ मीटिंग रूम से उनकी हर छुई हुई चीज हटाता दिखा। कोई गिलास साथ ले गया तो कोई कुर्सी को रगड़ रगड़ कर साफ करता नजर आया। वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं कि ये डिप्लोमेसी से ज्यादा किसी क्राइम सीरियल का सीन लगता है। और इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की संभावना से इनकार नहीं करते, लेकिन सवाल ये है कि मौजूदा हालात में क्या ऐसी बैठक मायने रखेगी। पुतिन ने साफ किया कि रूस जमीन पर कब्जे के लिए नहीं, बल्कि विवादित इलाकों में लोगों की भाषा और संस्कृति के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। उनका कहना है कि अगर यूक्रेन और पश्चिम समझदारी दिखाएं तो जंग का हल बातचीत से निकल सकता है, वरना रूस अपने लक्ष्य सैन्य तरीके से भी हासिल करेगा। यहीं पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले का अब उनके देश में ही विरोध हो रहा है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडवर्ड प्राइस ने कहा कि भारत 21वीं सदी को आकार देने वाला निर्णायक खिलाड़ी है। उन्होंने ट्रंप को सलाह दी कि भारत से माफी मांगकर टैरिफ 0 किया जाए। प्राइस ने प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की और कहा कि भारत अपनी स्वतंत्र संप्रभुता के कारण न चीन के दबाव में आएगा, न रूस के। और इधर भारत सरकार ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नया इनिशिएटिव भारतीय शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक कृषि निर्यात $50 अरब तक पहुंचे। एपीडा द्वारा शुरू की गई यह पहल 100 स्टार्टअप्स को जोड़ेगी, जहां एग्री फूड और एग्री टेक कंपनियों को इनोवेशन और निर्यात के नए अवसर मिलेंगे। भारती के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और आईओटी जैसी आधुनिक तकनीकों से कृषि उत्पादों को और मजबूत बनाया जाएगा। और यही पटना में मेट्रो रेल का सपना अब हकीकत बनने के करीब है। नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार ने बुधवार को मेट्रो डिपो और 0 माइल स्टेशन का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने आधुनिक ट्रेनें, रखरखाव की सुविधाएं और यात्री केंद्रित डिजाइन देखे। अधिकारियों ने मंत्री को प्रोजेक्ट की प्रगति और अगले चरणों की पूरी जानकारी दी। जल्द ही पटना को मिलेगा सुरक्षित, तेज और आधुनिक परिवहन का तोहफा। यहीं पे दोस्तों, दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बुधवार शाम तक पानी 207.33 मीटर तक पहुंच गया, जो 2013 का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। यमुना बाजार इलाके के राहत टेंट्स में भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग ने चेतावनी दी है कि जलस्तर और बढ़कर 207.40 मीटर तक पहुंच सकता है। और यही 2025 का मॉनसून देश पर भारी पड़ा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अब तक औसतन 743 mm बारिश हुई है, जो सामान्य से 6% ज्यादा है। उत्तर पश्चिम भारत में 27%, मध्य और दक्षिण में 9% तक अधिक बारिश दर्ज हुई, जबकि पूर्वोत्तर में 18% कम रही। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करोड़ों का नुकसान हुआ है। और इधर पंजाब में बाढ़ से हाल बेहाल है।
कई जिलों में पानी भरने से लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। सरकार राहत कार्य चला रही है और मदद के लिए बॉलीवुड से लेकर पंजाबी सितारे भी आगे आए हैं। किंग खान शाहरुख ने इंस्टा पर लिखा, पंजाब का जज्बा कभी टूटना नहीं चाहिए, भगवान सबका साथ दें। कपिल शर्मा, दिलजीत दोसांझ और सोनू सूद ने भी दुआओं और मदद का भरोसा दिया है। यहीं पे चौंका देने वाली खबर, टीवी एक्टर आशीष कपूर पर रेप का गंभीर आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पुणे से गिरफ्तार किया है। एफआईआर के मुताबिक अगस्त में दिल्ली की एक पार्टी में ये घटना हुई। पीड़िता ने कहा कि आशीष ने वॉशरूम में उनके साथ रेप किया और बाहर आने पर उनके दोस्त की पत्नी ने पिटाई भी की। हालांकि पुलिस को अब तक कोई वीडियो सबूत नहीं मिला है। आशीष कपूर देखा एक ख्वाब और कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। और इधर डॉन 3 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रणवीर सिंह तो नए जमाने के डॉन बन ही रहे हैं, लेकिन अब खबर है कि फिल्म में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान भी नजर आ सकते हैं। मतलब ओरिजिनल डॉन, किंग खान और रणवीर तीनों एक साथ। फरहान अख्तर की ये फिल्म बड़े बजट में बन रही है और अगर ये कास्टिंग पक्की हो गई तो बॉलीवुड के लिए ये होगा डॉन फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा सरप्राइज। और यही एस राजामौली की अगली फिल्म SSMB 29 का बजट सुनकर हो जाएंगे हैरान। प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू के इस फिल्म पर खर्च हो रहे हैं 1000 करोड़ से भी ज्यादा, यानी ये रामायण जैसी बिग बजट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। सूत्रों के मुताबिक फिल्म का टाइटल ग्लोब ट्रोटर हो सकता है और इसे 120 देशों में रिलीज करने की तैयारी है। महेश बाबू के बर्थडे पर फिल्म का पहला लुक सामने आया था और अब फैंस को इसके मेगा बजट का इंतजार है। और यही महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्राइवेट सेक्टर में डेली शिफ्ट 9 की बजाय 10 घंटे की होगी। कैबिनेट ने कानून में संशोधन को मंजूरी दी है। ये बदलाव 20 या उससे ज्यादा वर्कर्स वाले ऑफिसेज और इंडस्ट्रीज पर लागू होगा। वर्कर्स की लिखित सहमति के साथ ओवरटाइम की सीमा भी बढ़ेगी और डबल पेमेंट मिलेगा। सरकार का दावा है इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार बनेगा और श्रमिकों के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। और इधर ऑनलाइन ठगों ने निकाला नया तरीका। अब गूगल फॉर्म के जरिए बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स असली बैंक या ऑफिस के नाम से मेल भेजते हैं जिसमें लिंक होता है गूगल फॉर्म का। ये फॉर्म बिल्कुल असली लगते हैं और लोग इसमें पासवर्ड, कार्ड डिटेल्स डाल देते हैं। याद रखिए, किसी भी गूगल फॉर्म पर पासवर्ड या बैंक डिटेल्स कभी न डालें। अचानक आए मेल्स पर भरोसा न करें। गूगल फॉर्म के नीचे लिखा नेवर सबमिट पासवर्ड्स नोटिस जरूर देखें। अगर गलती से जानकारी दे दी है तो तुरंत पासवर्ड बदलें और बैंक को सूचित करें। सतर्क रहें क्योंकि अब गूगल फॉर्म भी स्कैम का नया हथियार बन चुका है। और इधर हॉकी एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत और दक्षिण कोरिया का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। भारत के लिए हार्दिक सिंह और मनदीप सिंह ने गोल किए, जबकि कोरिया के जिहोंग यांग ने अकेले ही 2 गोल दागे। आखिरी क्वार्टर तक भारत 1-2 से पीछे था, लेकिन 53वें मिनट में मनदीप सिंह ने बराबरी दिलाई। इस ड्रॉ के साथ टीम इंडिया को सिर्फ 1 अंक मिला और अब फाइनल में पहुंचने के लिए मलेशिया और चीन के खिलाफ जीत जरूरी हो गई है। क्रिकेट मैदान से दूर MS धोनी इन दिनों टेनिस का मजा ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें वो US ओपन क्वार्टर फाइनल देखते नजर आए। धोनी बिजनेसमैन हितेश सांघवी के साथ स्टेडियम में दिखे, जहां उन्होंने जोकोविच और टेलर फ्रिट्ज का मुकाबला एंजॉय किया। जोकोविच ने ये मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। धोनी के IPL रिटायरमेंट को लेकर चर्चाएं भले ही जारी हों, लेकिन फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि वो अब भी फिट और एनर्जेटिक दिख रहे हैं। और यही शेयर बाजार में आज गुरुवार को कई स्टॉक्स रह सकते हैं चर्चा में। BHL को मिला है 2600 करोड़ का बड़ा ऑर्डर। स्विगी ने तीसरी बार प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाकर 15 रुपए कर दी है। रेलटेल को गृह मंत्रालय से 15 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला। वहीं वरुण बेवरेजेस ग्रीन एनर्जी में करेगा बड़ा इन्वेस्टमेंट और CLN एनर्जी को मिला है 16 करोड़ का ग्लोबल ऑर्डर, यानी BHL से लेकर स्विगी तक। ये 5 स्टॉक्स आज रहेंगे हॉट पिक्स। और इधर सरकार के नए GST फैसले ने सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ ला दी है। अब आइसक्रीम, केक और जूस जैसे खाने पीने की चीजें पहले से सस्ती हो गई हैं। यानी बाबू सोना कपल डेट पर जाएंगे तो बिल देखकर टेंशन नहीं, सेल्फी खींचेंगे। लेकिन लग्जरी और छोटी गाड़ियां हो गई महंगी। राव साहब टाइप लोग जो मोहल्ले में फॉर्च्यूनर दिखाने का सपना देख रहे थे, अब शायद ऑल्टो के लिए भी 10 बार जेब टटोलेंगे। सोशल मीडिया पर लोग मजे ले रहे हैं और रिएक्शन मीम्स की बरसात हो रही है। और यहीं पे पिछले 2 दिनों से सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सोना 1,07,070 प्रति 10 ग्राम के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका कारण है अमेरिकी टैरिफ, वैश्विक अनिश्चितताएं और सेफ इन्वेस्टमेंट की बढ़ती डिमांड। साथ ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद भी सोने की कीमतों को ऊपर धकेल रही है। और यही आज की लास्ट अपडेट। फार्मा सेक्टर की कंपनी अमांता हेल्थ केयर का IPO जबरदस्त हिट रहा है।
बोली के आखिरी दिन तक यह 82 गुना सब्सक्राइब हुआ। 126 करोड़ के इस इश्यू में कंपनी को 70 लाख शेयरों के बदले 57.8 करोड़ शेयरों की बोलियां मिली। इश्यू प्राइस रखा गया था 126 प्रति शेयर और लिस्टिंग की उम्मीद है करीब 134.5 प्रति शेयर पर, यानी निवेशकों को करीब 6.75 का रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही देश भर की खबरें डीके के न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप रोजाना ताजा और जरूरी खबरों से जुड़े रहें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में।